इत्थे ते जनरल दिल हार गया परवेज मुशर्रफ, इहो जिहा बुज़दिल जनरल पूरी 1400 साल तारीख विच मुसलमानां च कोई नहीं जमया। साढ़े जनरल ते बड़े बड़े खालिद बिन वलीद 40,000 के बंदियां विच 10 बंदे कट के लै गए सन। 40,000 लश्कर काफरां दा खड़िया, खालिद बिन वलीद 10 सहाबा नूं कट के लै गए ते 40,000 नूं शिकस्त दे दित्ती 10 बंदियां ने। खालिद बिन वलीद घोड़ियां दे पुछड़ बंद दिते 10 सहाबा दे घोड़ियां दे, इंज करके लड़े सहाबा 40,000 के लश्कर नाल ते फतह हुई। ते बाद विच हजरत उमर नाराज होए, फरमाया क्या कीता है? ते हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत उमर नूं जवाब दिता, फरमाया कुरान विच मौजूद है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह, थोड़े जे बंदे होवन ते वड्डियां जमातां ते गालिब आ जांदे ने। खालिद बिन वलीद फरमान लगे, असीं वेखना सी वे असीं हां या कोई होर है। मैं गल तां दलील नाल कीती, मैं तो बाद विच कोई मैनूं ये ना कहे मौलाना सियासी बात कर दी है। ये खाली परवेज मुशर्रफ जरनल तो नहीं सी ना, पूरे मुसलमानों का जरनल सी। अलाउद्दीन खवारज़म के पिछे लगे अलाकू खान, ते उन्हें दरिया के 30 गज की बुलंदी तो दरिया में घोड़े समेत छाल मार दी सी, गिरफ्तारी नहीं सी दी। अलाकू खान एक दंदा में उंगली पा के कहने लगा, ओए मैं उस मौत को भी कुर्बान जिन्हें अलाउद्दीन खवारज़म जो जरनल जमया। 1857 अंग्रेज इत्थे आया, जनरल बख्त खान आज तक 100 साल तो ज्यादा हो गया, 150 साल हो गया, अंग्रेज परेशान है, जनरल बख्त खान असी गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? साढ़े जनरल ये हो जैसा हजरत सलाउद्दीन अयूबी ते नूरुद्दीन जंगी कुर्ग के किले उत्ते मुहासरा किया। दूसरे सलाउद्दीन अयूबी ने पिछे मिस्र बगावत हो गई, आपने नूरुद्दीन जंगी नूं फरमाया कि तुसीं इत्थे बगावत जड़ा ना इत्थे मुहासरा रखो ते मैं वापस जान लगा। जो वापस चलिया ना, सलाउद्दीन अयूबी ते नूरुद्दीन जंगी नूं कहण लगा, यार दुनिया मैनूं शिकस्त खुरदा ते नहीं कवेगी कि मैं वापस जा रहा। ते नूरुद्दीन जंगी ने सलाउद्दीन अयूबी के मुंह ते इंज थप थपाया, उन्हें कहा जा तेनू किने शिकस्त खुरदा करना है, क़यामत तक मुसलमानों नूं हर दौर विच सलाउद्दीन अयूबी की लोड़ रहेगी। यूसुफ बिन ताशिफीन स्पेन की पहाड़ियां ते जा चढ़े, मैं तभी ताम बनना भी लोग फौरन कहते जी हमने तो बुलाया था इस्लाम मिलाद के लिए, मौलाना ने बात और कर दी। ये सारी मिलाद दी गल्लां ने, सारी हुजूर दी गल्लां, गुलामां दी गल जिहड़ी आका दी गल है। स्पेन की पहाड़ियां उत्ते अल्फासू नाल जंग हो गई यूसुफ बिन ताशफीन दी, ते अल्फासू ने खत लिखिया यूसुफ बिन ताशफीन नूं, उन्हें कहा जी अल्लाह के फरिश्ते भी आ जान ना ते तू मैनूं शिकस्त नहीं दे सकदा। ते यूसुफ बिन ताशफीन अपने वजीर नूं क्या जवाब लिख, वजीर ने एडा वड्डा जवाब लिखिया, उन्हें कहा दुश्मनां नूं लंबी गल नहीं करी दी, ऐ तू जवाब लिखिया। यूसुफ बिन ताशफीन अल्फासू दे उसे खत के पीछे लिख देता, उन्हें कहा मैं आ रहा हूं, फरिश्ते भेजना तो अल्लाह का काम है, मैं आ रहा हूं। दूसरे दिन जोर तो पहले पहले यूसुफ बिन ताशिफीन की फौज नूं रब ने फतह दी। अल्फासू जोर तो पहले पहले नस गया, स्पेन की पहाड़ी की चोटी ते चढ़ के यूसुफ बिन ताशिफीन ने तारीखी जुमला किया, उन्हें क्या कमीनिया तू तो कहता सी फरिश्ते आ जान, फरिश्ते तो रब ने नहीं भेजे, मुहम्मद अरबी के गुलाम के सामने एक झट भी नहीं कट सकिया। ऐ मैं तमीद तुहानूं सुनाई बात, लेकिन इत्थे ते अलिफ अनार बेबकरियां जो पढ़ियां, इन्हां बच्चों नूं किन्ने दस्सिया खालिद बिन वलीद कौन है? खालिद बिन वलीद दे हाथ कितनी तलवारां टुटियां, हजरत उकबा बिन नाफे समुद्र में घोड़े पा देते। एक इन्होंने की पता है खालिद बिन वलीद मरद्या मरद्या दुनिया तो जांद्या, आप मैं जब मुल्क के शाम हाजिर होया ना, तो खालिद बिन वलीद का मिज़ार इस तरह बड़ी मस्जिद है, बड़ी सारी, लोग कहते हैं ना यहाँ मिज़ार बनाए जाते हैं। उत्थे मेरे नाल एक बंदे नाल गल की, मैं आख्या तुसीं ते कहंदे हो बर्रे सगीर में अहमद रजा ने मिज़ार बनवाए, इत्थे अहमद रजा ते आया कोई नहीं, गुंबद किने बनवाए? वो चुप हो गया। मैं आख्या इत्थे ते सहाबा आए या सहाबा दी औलाद आईयां, असीं ते गुंबद नहीं बनाए। उत्थे इतनी वड्डी मस्जिद है, तुसीं सोच सकते हो उस मस्जिद के अंदर खालिद बिन वलीद के मिज़ार उत्ते गुंबद बने हुए सी, मस्जिद कितनी वड्डी होनी। इतना जो तुहाडा एरिया है ना, इतना लैके जितना मैं बैठा उस मस्जिद का एक सुतून है, एक सुतून है उस मस्जिद का इतना वड्डा जितना तुहाडा सारा मेहराब ते इतना एरिया है। सुल्तान सलीम ने बनाई, जिहदे बारे इकबाल कहता शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नवो, ते अंग्रेज़ां उहदे ते भी मिज़ाइल मार दिता है। खालिद बिन वलीद ने उत्ते मस्जिद ते मिज़ाइल मारिया, फिर मस्जिद नूं तोड़ के खालिद बिन वलीद दा गुंबद ते कबर ते जाके मिज़ाइल मारिया अंग्रेज़ां। उन्हां नूं पता सी खालिद ने जो कुछ साडे नाल कीता है। हुण हज़रत अम्मार बिन यासिर दे मिज़ार ते भी मार दिता, वैसे करनी दे मिज़ार ते भी मार दिता, हज़रत सैयदा ज़ैनब दे मिज़ार उत्ते भी मार दिता। मुसलमान हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फर्द है, अभी ये इन चक्रों में पड़ा है कि खड़े होकर सलाम पढ़ना है, जो बैठ के खालिद बिन वलीद दे मिज़ार ऐ जिहड़ी मैं गल्लां कर रहा ना तुहाडे सामने दलेरी वालियां, ये मैं खालिद बिन वलीद को मंग के ले आया। मैं आप दे मिज़ार नाल सज्जा मोढ़ा ला के 2 सुन्नतां ते 3 वितर पढ़े इशा दे,
मैं क्या जनाब बैठे बड़े दलेर आदमी हो तो मैनू भी कुछ दलेरी दो। पाकिस्तान में जिवें टंगा ही कमी जा रही होंगी भी लोग क्या कहेंगे, हुकूमत क्या कहेगी। उस तो बाद मैनू डर नहीं लगे तकरीर। खालिद बिन वलीद ने मिज़ार ते लिखा की सी पता है, कौलो खालिद बिन वलीद हीना हदरतुल वफात। ये गल खालिद बिन वलीद उस वेले की जदों दुनिया तो जान लगे की थी। लकी तो कज़ा व कज़ा ज़ाफ़न, फरमाया मैं बड़िया बड़िया जंगा में हाजिर होया। फमाफी जसदी शिबरुन इल्ला वफी ज़रबतुन बिसैफिन औ रिमयतुन बिसहमिन औ तानतुन बिरुमहिन। फरमाया मैं बड़िया बड़िया जंगा में हाजिर होया, मेरे जिस्म ते एक बालिश जगह नहीं बची जिथे तलवार ते तीर ते नेज़ा न लगे हो। मेरा जिस्म छलनी हो गया इस्लाम की खातिर। ते वहा नमू तो अला फिराशी हथ फानफी कमा यमूतुल बईर। फरमाया खालिद ने बड़िया बड़िया जंगा में मौत नू तलाश किया, उदों ते मौत नजर ना आई ते अज खालिद नू कमजोर समझ के आ गई। आखिरी जुमला आप तो बड़ा काबिल गौर है। फरमाया फला नामत आयुनुल जुबाना। फरमाया पोस दिलां नू जाके मेरा पैगाम सुना देना कि तलवारां ते तीरां ते नेज़ियां नाल कोई मरदा ते खालिद कदों दा मर चुकिया हुंदा। मरदा इंसान उस वेले जिस वेले मौत आई होवे। मैं कहा जी इतने जरनल भी ओ भाई मैनू चाह दी नहीं लोड़, तुम बैठ मेरी गल सुनो ना, मैनू पानी की लोड़ है ना चाह दी। अब बैठ जाओ, इत्थे बैठ जाओ। मेरी गुफ्तगू मैं खत्म करने लगा, गल लंबी कोई थोड़ी करनी। बस मैं दो चार गल्लां करके तुसी अपने घर मैं अपने घर। हाँ जी, मैं ना मैनू कोई प्यास लगती ते ना मैं कोई मतलब चाह दी। मेरा गला कोई मतलब जड़ा एडा नहीं नाजुक। मैं थका हुआ, मैं हारा हुआ, बस तबीयत नासाज थी। कोई तबीयत नासाज नहीं थी। मैं आ गया आपके पास मेंबर ते बैग के बाद झूठ बोलने शुरू कर दिया। बड़ी मसरूफियत थी। पहले हुजूर दी उम्मत को पैसे मंगे 25,000 रुपए दो, 50,000। मैं आख्या तू तो सदागर है, तू दीन दा खैरनुमा थोड़ा है। पैसे लैके नाता पढ़निया हो रहे। ए बुखारी शरीफ में मौजूद है। सहाबा खंदक खोदी, फिर हुजूर ने फरमाया मिट्टी चाओ। मिट्टिया के टोकरे सिर ते रखे ते पेट उत्ते पदे पत्थर। पैसे लैके नाता पढ़निया तकरीर करनिया होरन। देसी घी ते खाने गा के तकरीर नाता पढ़निया होरन। मिट्टी दे टोकरे सिर ते चा के पेट ते पत्थर बदे होवे। ए बुखारी विच मौजूद है। सहाबा उस वेले हुजूर दी दात की पड़ी। फरमाया नहनुल लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबादा। फरमाओ दुनिया वालों सुन लो, हम इस हालत में भी वो गुलाम है कि जब तक जिंदा है हुजूर पर कुर्बान होते रहे। गल समझ आई? पैसे लैके लोगों की तकरीर जी 25,000 पैसे जमा कराओ मेरे अकाउंट। फिर जो वो मेरे को किन्ने टाइम लिया भाई। ऐ मैं मुंह हुण वेख रहा, ए फोन उत्ते मैं गल की मेरे को टाइम लिया। पूछो मैं तेरे को पैसे मंगे? अच्छा मैं बिन देखे आया इस मौलवी साहब को। तुम सोच सकते बिन देखे आया। मैनू हुणे भी कोई नहीं पता भी मेरा मेजबान कौन है। मैं हुण वेख रहा। गल समझ आएगी? ऐसा हालत आया, मैं बीमार हाँ इतना शदीद। लेकिन मैं क्या और मौलाना पिछों मैंने गाला भी कढ़नगे, लोग भी कह मौलवी बड़े बेवफा होंगे, वादा करके नहीं आते। हालांकि मैं बीमार हाँ और हकीकत मैं बीमार हाँ। लेकिन हुजूर दे दीन वास्ते मैं जिथे भी मैनू कोई बुलाए होवे हुजूर दा गुलाम, बेईमान ना होवे। हाँ जी समझ। ऐसे हालत मैं हाई कोर्ट के सामने पत्थर का सामना किया, आंसू गैस का सामना किया। मुमताज कादरी का जुलूस कढ़िया तो पुलिस ने आंसू गैस सुट दिते। मेरे नाल सारा मजमा नस गया। 5 बंदे मेरी कुर्सी ना रह गए। मैं पुलिस वाले क्या मैं कहा तुसी अज टैंक भी लियाओ ने तो असीं जाना कोई नहीं, खबरदार तुसी। मैं वो कहन जी असीं तो तुहानूं नहीं मारिया, उन्होंने पुलिस वाले मारिया। मैं आख्या मेरी कुर्सी उधर लै जाओ। उन्होंने पुलिस वाले के सामने क्या कहना अस भी नहीं मारिया, मेरे गोडे नप खड़ोते, माफी दे दो। मैं आख्या ए है बात कि मुहम्मद अरबी का गुलाम होवे तो शेर भी पैरों में पै जाते होवे गुलाम। गल समझ आई? आसान वतन नहीं इस वास्ते पगड़ियां इस वास्ते बनी फिर दें। हाँ होर कोई मकसद नहीं है। जिथे भी मौत आ जाए ये मुसलमान लपेट के दफन कर दे। मिटे नामियों क्या मैं थोड़े कब्रिस्तान जो लंघिया, मैं कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। लेकिन गाजी अलमुद्दीन की कबर ते जाओ तो सवेरे टोकरे फुलों के पे होते। लोग कहते पुत्र होवन तो पिछो याद रखते। मैं कहा गाजी अलमुद्दीन का विआह भी नहीं किया, उदी कबर ते टोकरे फुलों के कौन पांदा। मैं कहा इकबाल तू दस। इकबाल कहता इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ अबशी को दवा में। मैं हदीस जी पढ़नी ना हो तो मैं दसना है भाई सारी जिंदगी हुजूर आराम नहीं किया। मौलवी खादिम सवेरे जाके लम्हे पै जाए और चूंकि राती तकरीर आया, चूंकि राती तकरीर कर रहा है, चूंकि अभी नींद का टाइम है, तो चूंकि
चू चू नार इस्लाम नहीं होता। चलो इस्लाम है हट, हुजूर आ गए, बस बात खत्म हो गई। क्यों जी? खल्लू बनिल कुफ्फार अन सबीली, ए इस्लाम। क्यों जी? उम्र कज़ा के मौके ते हजरत दरबारी शायर अब्दुल्ला बिन रवा हुजूर दी ऊँट दी नकेल पकड़ी, काबे शरीफ विच दाखिल हो गए। गुस्सा तो साहबा नूं पिछले साल दा ही बड़ा सी, भई इन्हां हुजूर आण क्यों नहीं दिता। ते काफिरां नूं आज दा मसला कहता है कि इस्लाम चूंकि अमन का दर्स देता है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवा को चाहिए था थोड़ा थोड़ा राह दे दो। हुजूर तशरीफ, चूंकि हमने कलमा जो पढ़ा है, चूंकि कलमा पढ़ा है, लिहाजा थोड़ा थोड़ा राह दे दो। लेकिन वो साहबा सन, आपने काफिरां नूं वेखदे ही फरमाया खल्लू बनिल कुफार अन सबीली अल यौम नदरिबुकुम अला तंजीली ज़रबन युज़ीलुल हामाम मकीली व युज़िलुल खलीलान खलीली। हट जाओ काफिर के पुत्र, हुजूर आ रहे हैं, हट जाओ। तो जो भाई किया मैं बस तो थोड़ी जी गल करनी, मैं तो वापस लाहौर जा रही थी, मैं फिर मौलाना नदीम साहब नाल गल की ना कि जी वो बंदे तो बैठे हैं। फिर मैं क्या चलो जी, फिर चलिए ये बैठे हैं। तो मैं आ गया जनाब, तुझे नाराज नहीं होना, मैं तकरीर ही करके आया। तो ये मतलब भी नहीं मैं रोटी खवानी, मैं अज रोटी भी खानी। ये मतलब नहीं भी थोड़े को खानी, वैसे मैं तुहानू दस रहा। उन्हें बड़ी मिहनत की, मैं नहीं नहीं हुण मैं जाना है यार। जान इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो भुख का मजा वो राज की मिन्नत उठाए क्यों। ये केड़ा मसला है जी, भुखा तो मैं कदी नहीं भुखा ना। मेरी वालदा बड़े बड़े पढ़े वो कोई नहीं सन, लेकिन समझदारियां वाली गल्लां करदे सन। कभी भी मैं ना नहीं लिया अपनी वालदा दा, हालांकि सारी तरबियत उन्होंने दी है। हाँ जी बिल्कुल, असी बचपन में उन्होंने मजाल है, सारी जिंदगी एक रुपए का भी उमर हुने मिन्नत होना। मैं सारी जिंदगी उन्होंने सोना पाया नहीं वेख्या, रज के रोटी खाते नहीं वेख्या। बिल्कुल पक्की बात है, जो उन्होंने हिसाब होया तो बहुत थोड़ा जी बेचारे आवाज दे देनी है, मैंने भुख कोई नहीं, कुड़ी रोटी ना पका। फिर जो बचता सी फिर बाद छाबे में कोई खाते। मैं लाहौर आया, मैं बीमार होया, तो मैं कमर उन्होंने दोहरी हो गई थी और लाठी ते आए करके, तो मैं खुंडी नवी मंगवाई, दैन चुक के सुट्टी ने। हफ्जा तू अपनी खुंडी संभाल के रख, जेड़ा तेन कम लाया वो करदा रवी, हलाली रवी। तो जो ये गल इंजे बिल्कुल सारी जिंदगी मजाल है। मैं दो तीन मेरे नाल ही कोई बीमार सन, चार पाई मैं भी, ते मैं नमाज जोर दी लेट पढ़ी, तो कहने तेन मौलवी बनाया किससे, दस तू ए टाइम है नमाज ने जो तू पे पढ़ना। और मैं आखा जी मैं पढ़िया कि तुसी पढ़ियो, मैं पढ़ी हुई तो नहीं, लेकिन नमाज टाइम नहीं होनी। बिल्कुल अज सीधी तीर होना गल करनी, बिल्कुल मैं नमाज पढ़ना, दस तेन मौलवी बनाया। एक गल मैं मां ही कर सकती, मैं तुसी तो कहना उस्तादुल उलमा साहब शेखुल हदीस साहब। बिल्कुल पक्की बात, सच्ची ते सुच्ची बात। इंज उस लाठी नाल जी पिंड की सोटी जी तरेकन दी सी कि पत्नी बेरी दी सी, उस नाल ही दोरी कमर करके वापस चले। तो मैं तेरे को पता करना आई मेरे पुत्र ने की होया। फिर मैं क्या तुझी दुआ मंगो मैं ठीक हो जाऊँ, कह लगे मंगदी है। मैं क्या मंगदे तो मैं ठीक क्यों नहीं होया। वो मामा नहीं होती जो पुत्रा भी अल्लाह रसूल का नाफरमान बना दे। आप भी बीमार, पुत्र एहो जिहा मौलवी लक तोड़ के प्यो होवे, मां का रहिंदा तो कुछ नहीं। लेकिन मैनू उन्हें दलेर नहीं कोई मतलब यदि जबान से कोई शिकवा आ जाए तो फिर मैं आखा दुआ मंगदे हो तो मैं ठीक क्यों नहीं होया। कह लगी गल इंजे जिहड़ी लैन असीं लगे होया ना, साडे नालों ज्यादा दुख है जे मौजूद हैं। पहले उन्हों का कम होएगा फिर साडा भी हो जाए। कोई और होंदी तो दुआवां मंग मंग के थक गई, सुनदा जी कोई नहीं, सुनाण भी कोई नहीं। एक आलिम नूं मैं गल दसी, वो कहने लगे किताबी गल नहीं। हाँ भाई इमाम गजाली फरमाते सन, या अल्लाह मैनू उस ईमान ते मौत देवीं जिहड़े पिंडां दी माईयां दा ईमान। इल्म मगरिब पढ़ के खुद सर बनेंगी बीबियां, और बीबियां शोहर बनेंगी, और शोहर बीबियां। जिहड़ियां मावां जिहड़ियां पुत्र कह हाँ बच्चा ख्याल करिए जरा हालात नहीं ठीक। परवेज मुशर्रफ के दौर में ठीक सी, जब कैद होया ना 2 बारी वापस किया ना पिंड, ते मैनू फरमान लगे मखाड़ी शरीफ वाले पीरा अंगले जहर दे दी, तू किहड़े बाग दी मूली है, चुप कीता कर वड्डे मौलविया। ओ मैं आख्या जी फिर नहीं सी पढ़ाना, क्यों पढ़ाया ने। फिर ठंडे हो मैं कहा वाले साहब जो है भी सारी जिंदगी हल वाह वाह के बेचारे थक गए। मैं भी नाले 2 डंगर खरीद देंदे तो मैं भी हल जल आए मुड़ा आए है जी, हल वाहते रहते तो मजा नहीं सी आना। मैं कहा पढ़ाया ने तो फिर हम सुनो या जी, समझ आई बात कोई नहीं थी। हाँ सीरत फरजंद हाज उम्महात और जौहर सिद्को सफाज उम्महात। इकबाल कहता मामा दी सीरत ने फिर पुत्र में तार
तवज्जो गल मैं जी पता नहीं किहड़े पासे मैं लै गया गल विच हो रहे मैं अपनी वालदा नूं हमेशा मुश्किल तो मुश्किल हालात भी सदके या रसूल लब्बैक इहदा माना भी वही है सदके या रसूल साड़ी मझ ते गां आपस भिड़ पईयां तो वालदा घर सन ते ओह गां दी टंग मझ दे सिंगां विच आ गई वो फरमान लगी मैं ओहदा नक खड़ के बह गई मैं उन्होंने भी नप लिया बई बंदा कोल है कोई नहीं कह लगी मैं क्या सदके या रसूल ते टंग बाहर निकले क्यों जी ये मावा सदके या रसूल दी तुहानू सारे नूं लोरी दित्ती तादी राती बैठे हो हुण फिर एक गल होर हुण करनी बस गल मुकनी एक गल होर करनी 2018 विच इस्लाम नूं तुहाडी पर्ची दी लोड़ पै गई मैं तुहाडे नाल सच्ची गल कर रहा 2 नंबरी नहीं बिल्कुल इस 70 साल तुसां हुजूर दे दीन दे खिलाफ वोट दिते नामूस रिसालत दे गद्दारां नूं दिते ने जिन्हें असैम्बली जाके चूं भी न की हुजूर दे अज भी मैनू लोग कहते हैं कि टीवियां और इंटरनेट तो बड़े लोग बकवास करते हैं दसो यार मुल्क के खिलाफ कोई एक जुमला कवे सवेरे जाके एजेंसियां नप लवां और बंदा भी नपया जाए जितों बकवास करता उत्थे भी नपया जाए तो हुजूर दे दुश्मने ना क्यों नहीं नपदे बस हुजूर दा दीन तख्त उत्ते लियाओ जदों हुजूर दा दीन तख्त उत्ते होएगा ना ते सलाउद्दीन अयूबी दे दौर विच बुरनुस जरनैल ने इतनी गल की सी ऐना मुहम्मद हुकुम उदुओ यंसुरुकुम किथे तुहाडा नबी बुलाओ तुहाडी मदद करे जदों हुजूर दा दीन तख्त उत्ते बैठे होएगा ना एक जुमला उन्हें कहा सी ऐना मुहम्मद हुकुम बुलाओ अपने नबी नूं तुहाडी मदद करे फिर 2 साल सलाउद्दीन अयूबी सुता नहीं सी फिर सलाउद्दीन अयूबी मन्नत मन लई सी या अल्लाह मैनू मौत न देवी वला यक्तुलन्नल बुरनुसा साहिबल कुर्ब बियदिही लिअन्नहु नकज़ल अहदा व तनक्कस रसूला या अल्लाह जरूर बे जरूर सलाउद्दीन अयूबी अपने हाथ से गुस्ताखे रसूल को मारेगा इसलिए कि उसने नक्स अहद भी किया और तेरे नबी की तौहीन की जब तुम गिरफ्तार हो गया ना फिर 2 साल सुता नहीं सलाउद्दीन अयूबी 20 लाख के सूट पाने वाले ते भूर बन बह के जनाब पाए ते हरीसे खाने वाले की पता है कि दरियाए जेलम ते दरियाए रावी ते दरियाए चनाब कितने भुखे साड़ा मारिया कितने लोग खुदकुशियां की लो इस्लाम ही आएगा तो फिर पूछेगा वो बहुत डाडा है चौधरी साहब ज़कात देनी 5 किलो 8-10 किलो का थाला ते गरीब धुप दे विच लैंड लाई खड़े चौधरी मैल भी देनी ते नाल रोब भी पाना है इस्लाम बहुत डाडा है जिस दे घर आटा ना होवे ना तो इस्लाम दरवाजे ते नहीं लियांदा इस्लाम इतना डाडा हजरत उमर दी कंड उत्ते बोरियां लदवा के घर भिजवांदा मैं जिस इस्लाम की गल हाँ वो इस्लाम चौधरियों के दरवाजे के 10 किलो वास्ते अपनी इज्जत नीलाम नहीं करवाना ये नहीं भी मैल हो मैं जिस इस्लाम की गल कर रहा वह बहुत डाडा है हाँ उन्होंने धियां पानामा लीक्स नहीं बनदियां उन्होंने धियां फिर प्याज ना रोटियां खांदियां उमर बिन अब्दुल अजीज दियां थी जिन्होंने बादशाह दियां धियां प्याज ना रोटियां खावन फिर 8 सूबे में जो ज़कात वापस आ जाती ज़कात लैण वाले लोग जेबों में ज़कात लैके फिरते लैनियां वो कहता तू लैनी मैं भी नहीं करनी एको गल ने कायनात अमन भी इस्लाम दे सकदा ते रोटी भी इस्लाम दे सकदा ते गैरत भी इस्लाम दे सकदा क्यों जरा ए मीर अब्दुल रहमान ते हुण दी गल है जदों कैदियानी बकवास कीता ना मैं नबी हां उदों अफगानिस्तान दे सदर सन मीर अब्दुल रहमान कैदियानी खत लिखा उन्होंने कहा मैं नबी हां मीर अब्दुल रहमान साहब ने उन्हें जवाब लिखा भाई मैंने समझ नहीं आई अफगानिस्तान आ उन्हें पूछा मैंने खत उन्हें क्या उन्हें तेन वड देना जा सी हुण मीर अब्दुल रहमान कित्थों लिया मीर अब्दुल रहमान है तो हुण दी गल आप फरमांदे होंदे सन कि मेरे दौरे हुकूमत चौक सोना रख जाओ 3 साल बाद भी ले होवे तो मैनू मार देना ये तो हुण दी गल्लां हाँ जी उस इस्लाम नाल गद्दारी हुई हर बंदा उठ छड्डो जी केबलां ते बैठ के यहूद नसारा दे जाण मैं उन्होंने कहना सानू 5 मिनट बुलाओ सिर्फ 5 मिनट लंबा चौड़ा नहीं सानू तो बुलांदे नहीं ये पिछले दिन मैं तकरीर की थी डॉन न्यूज़ तो न्यूज़ के नाज मैं भी नहीं आंदा हाँ जी नहीं डॉन हाँ उन्हें मेरे क्लिप चलाया तो बह के तबसरे किए दसो जी मौलवी क्यों जी तकरीर करना मैं उन्होंने क्या मैं आका जो 5-6 नब्बे नहीं सी कुत्ता भी नहीं कह सकते मैं पिछले दिन तकरीर करके क्या मैं इलाके मैं कुत्ता कह छड़िया गुस्ताखे रसूल तो मैं जो बंद रोड तो थले उतरे ना अपनी मस्जिद वाल मेरे हाल 2-3 फरलांग तो बनता होना एक चिट्टा कुत्ता मेरी गड्डी में पै गया सवेर नमाज वेले कभी इधरों छाल मारे कभी इधरों छाल मारे मैं ड्राइवर क्या मैं कहूँ टायरा थले दो यार छाल उछल उछल के आवे उन्हें टायरा थले दे फिर छाल मार के निकल जाए मसीद अगे गड्डी जाके रोकी असी तो कुत्ता के गड्डी से बह गए मैं आखा मुड़े इस कुत्ते होया कि यार ये की परेशानी है सुने
फिर मैं सोचा कोई गड़बड़ जरूर है। फिर मैं दरवाजा खोल के मैं कहा हो मैं गुस्ताखी रसूल ने कुत्ता क्या, वो मैं दरवाजा खोल के मैं कहा कुत्ते गलती हुई अंदर नहीं दूंगा, उठ के चल पे चला। दसो मैं तकरीर किसी और इलाके की थी, लाहौर के कुत्ते नु किने वायरलेस की थी, मैं मौली साहब आ रहा वल्ला मुंडे मेरे गवाह अंसार में आखो की बन कुत्ता जनाब पहले तो इंज आकड़दा सी फिर एंड टुर पिया। ते कहने दा मतलब होता है सी मौली साहब होश ना गल कीती कर बादशाह असी दा साहब काफ नु नहीं भौंके अस रसूलुल्लाह नु भौंकना सी। ये वो टाड़ जो अकली ने टीवी ते बैठ के साडे नाल गल्लां कर नो मैदान क्या मैदान ने गलत करवा बेशक ते दोबारा बंदा भी कोई नहीं खड़ा कीता। असी फिर उसे जाके जनाब पटाना में जाके 1000 वोट ले 10,000 सुभान अल्लाह बेशक असी 16,000 ले सुभान अल्लाह फिर असी लोदरे चले गए बेशक अल्लाह जुदा ते बेशक सम्मानी दे हां जी क्यों जी इसलिए आज सापड़ा तो साडे को पैसे नहीं होंदे तामी असी कहंदा छड्डो यार जिन्हां दा काम हो जाने साडा काम इतना ही है सुभान अल्लाह तो इस वास्ते कोई परेशानी वाली गल नहीं। चलो ये भी मर जाना किसी ने जाने जाने ऐलान हो जाना अल्लाह को सलामत करके मौलवी साहब मर गया तो कहो हो ये जो बुज़दिल जर्नल पूरी 1400 साल तारीख मुसलमानों की कोई नहीं जमया। साढ़े जर्नल तो बड़े बड़े खालिद बिन वलीद 40,000 के बंदे में 10 बंदे कट के लै गए सन। 40,000 लश्कर काफरा का खड़ा खालिद बिन वलीद 10 सहाबा कट के लै गए। 40,000 शिकस्त दी 10 बंदे ने। खालिद बिन वलीद घोड़े दे पुछड़ बंद देते 10 सहाबा दे घोड़े दे इंज करके लड़े सहाबा 40,000 के लश्कर नाल ते फतह हुई। ते बाद विच हजरत उमर नाराज होए फरमाया ए क्या कीता ते हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत उमर नु जवाब दिता फरमाया कुरान विच मौजूद है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह थोड़े जे बंदे होवन ते वड्डियां जमातां ते गालिब आ जांदे। खालिद बिन वलीद फरमान लगे असी वेखण सी वे असी हां या कोई होर है। मैं गलदाम दलील नाल कीती मैं तो बाद कोई मैनू ये न कहे मौलाना सियासी बात कर दी है। ये खाली परवेज मुशर्रफ जर्नल तो नहीं सी ना पूरे मुसलमानों का जर्नल सी। अलाउद्दीन ख्वारिज़म के पिछे लगे अलाकू खान ते उन्हें दरिया के 30 गज की बुलंदी तो दरिया में घोड़े समेत छाल मार दी सी, गिरफ्तारी नहीं सी दी। अलाकू खान एक दंदा में उंगली पा के कहने लगा ओए मैं उस मौत को भी कुर्बान जिन्हें अलाउद्दीन ख्वारिज़म जो जर्नल जमया। 1857 अंग्रेज इतने आया। जनरल बख्त खान आज तक 100 साल तो ज्यादा हो गया 150 साल हो गया अंग्रेज पर एहसान जनरल बख्त खान असी गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते। साढ़े जनरल हो जैसा हजरत सलाउद्दीन अयूबी ते नूरुद्दीन जंगी कुर्ग के किले उत्ते मुहासरा किया। दूसरे सलाउद्दीन अयूबी ने पिछे मिस्र बगावत हो गई। आपने नूरुद्दीन जंगी नूं फरमाया कि तुसी इत्थे बगावत जड़ा ना इत्थे मुहासरा रखो ते मैं वापस जान लगा। जो वापस चलिया ना सलाउद्दीन अयूबी ते नूरुद्दीन जंगी नूं कहने लगा यार दुनिया मैनू शिकस्त खुरदा ते नहीं कवेगी कि मैं वापस जा रहा। ते नूरुद्दीन जंगी ने सलाउद्दीन अयूबी के मुंह ते इंज थप थपाया। उन्हें कहा जा तेनू किने शिकस्त खुरदा करना है। क़यामत तक मुसलमानों हर दौर सलाउद्दीन अयूबी की लोड़ रहेगी। यूसुफ बिन ताशिफीन स्पेन की पहाड़ियां ते जा चढ़े। मैं तभी ताम बनना भी लोग फौरन कहते जी हमने तो बुलाया था इस्लाम मिलाद के लिए, मौलाना ने बात और कर दी। ये सारी मिलाद दी गल्लां ने, सारी हुजूर दी गल्लां, गुलामां दी गल जिहड़ी आका दी गल है। स्पेन दी पहाड़ियां उत्ते अल्फासू नाल जंग हो गई यूसुफ बिन ताशफीन दी ते अल्फासू ने खत लिखिया यूसुफ बिन ताशफीन नूं। उन्हें कहा जी अल्लाह दे फरिश्ते भी आ जान ना ते तू मैनूं शिकस्त नहीं दे सकदा। ते यूसुफ बिन ताशफीन अपने वजीर नूं कहा नूं जवाब लिख। वजीर ने एडा वड्डा जवाब लिखिया। उन्हें कहा दुश्मनां नूं लंबी गल नहीं करी दी ऐ तू जवाब लिखा। यूसुफ बिन ताशिफीन अल्फासू दे उसे खत के पीछे लिख देता। उन्हें कहा मैं आ रहा हूं, फरिश्ते भेजना तो अल्लाह का काम है, मैं आ रहा हूं। दूसरे दिन जोर तो पहले पहले यूसुफ बिन ताशिफीन दी फौज नूं रब ने फतह दी। अल्फासू जोर तो पहले पहले नस गया। स्पेन दी पहाड़ी दी चोटी ते चढ़ के यूसुफ बिन ताशिफीन ने तारीखी जुमला किया। उन्हें क्या कमीनिया तू ते कहंदा सी फरिश्ते आ जान, फरिश्ते ते रब ने नहीं भेजे। मुहम्मद अरबी दे गुलाम दे सामने एक झट भी नहीं कट सकिया। ऐ मैं तमीद तां तुहानूं सुनाई बात, लेकिन इत्थे ते अले फनार बेबकरियां जो पड़ियां। इन्हां बच्चों नूं किन्ने दस्सिया खालिद बिन वलीद कौन है। खालिद बिन वलीद हाथ च कितनी तलवारां टुटियां। हजरत उक़बा बिन नाफे समुद्र में घोड़े पा देते। एक इन्होंने की पता है खालिद बिन वलीद मरद्या मरद्या दुनिया तो जांद्या। आप मैं जब मुल्क के शाम हाजिर होया ना तो खालिद बिन वलीद का मिज़ार इस तरह बड़ी मस्जिद है, बड़ी सारी। लोग कहते हैं ना यहाँ मिज़ार बनाए जाते हैं,
उत्थे मेरे नाल एक बंदे नाल गल कीती, मैं आख्या तुसीं ते कहंदे हो बरे सगीर में अहमद रजा ने मज़ार बनवाए, इत्थे अहमद रजा ते आया कोई नहीं, है गुंबद किने बनवाए? वो चुप हो गया। मैं आख्या इत्थे ते सहाबा आए या सहाबा दी औलाद आईयां, असीं ते गुंबद नहीं बनाए। उत्थे इतनी वड्डी मस्जिद है, तुसीं सोच सकदे हो उस मस्जिद के अंदर खालिद बिन वलीद दे मज़ार उत्ते गुंबद बने हुए सी। मस्जिद कितनी वड्डी होनी, इतना जरा तुहाडा एरिया ना इतना लैके जितना मैं बैठा उस मस्जिद का एक सुतून है, एक सुतून है उस मस्जिद का इतना बड़ा जितना तुहाडा सारा है मेराब ते इतना एरिया है। सुल्तान सलीम ने बनाई, जिहदे बारे इकबाल कहता है शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की लो। ते अंग्रेजा उत्ते भी मिसाइल मार दिता है। खालिद बिन वलीद ने उत्ते मस्जिद ते मिसाइल मारिया, फिर मस्जिद नूं तोड़ के खालिद बिन वलीद दा गुंबद ते कबर ते जाके मिसाइल मारिया अंग्रेजा। उन्होंने पता सी खालिद ने जो कुछ साढ़े नाल कीता है। हुण हजरत अम्मार बिन यासिर दे मज़ार ते भी मार दिता, वैसे करनी दे मज़ार ते भी मार दिता, हजरत सैयदा ज़ैनब दे मज़ार उत्ते भी मार दिता। मुसलमान हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा है। अभी ये इन चक्रों में पड़ा है कि खड़े होकर सलाम पढ़ना है कि बैठ के। खालिद बिन वलीद दे मज़ार ए जिहड़ी मैं गल्लां कर रहा ना तुहाडे सामने दलेरी वालियां, ये मैं खालिद बिन वलीद को मंग के ले आया। मैं आप दे मज़ार नाल सज्जा मोढ़ा ला के 2 सुन्नतां दे तरह वितर पड़े इशा दे। मैं क्या जनाब बैठे बड़े दलेर आदमी हो ते मैनू भी कोई दलेरी दो। पाकिस्तान में जिवें टंगा ही कमी जा रही होंगी भी लोग क्या कहेंगे, हुकूमत क्या कहेगी। उस तो बाद मैनू डर नहीं लग्या तकरीर। खालिद बिन वलीद ने मज़ार ते लिखिया की सी पता है? कौलो खालिद बिन वलीद हीना हदरतुल वफात। ये गल खालिद बिन वलीद उस वेले कीती जदों दुनिया तो जान लगे। के कीती? लकी तो कज़ा व कज़ा ज़ाफ़न। फरमाया मैं बड़ियां बड़ियां जंगां विच हाजिर होया। फमाफी जसदी शिबरुन इल्ला वफी ज़रबतुन बिसैफिन औ रिमयतुन बिसहमिन औ तानतुन बिरुमहिन। फरमाया मैं बड़ियां बड़ियां जंगां विच हाजिर होया, मेरे जिस्म उत्ते एक बालिश जगह नहीं बची जिथे तलवार ते तीर ते नेज़ा न लग्या हो। मेरा जिस्म छलनी हो गया इस्लाम दी खातिर। ते वहा नमूतु अला फिराशी हतफान फी कमा यमूतुल बईर। फरमाया खालिद ने बड़ियां बड़ियां जंगां विच मौत नूं तलाश कीता, उदों ते मौत नजर ना आई ते अज खालिद नूं कमजोर समझ के आ गई। आखिरी जुमला आप तो बड़ा काबिल गौर है। फरमाया फला नामत आयुनुल जुबाना। फरमाया पोस दिलां नूं जाके मेरा पैगाम सुना देना कि तलवारां ते तीरां ते नेज़ियां नाल कोई मरदा ते खालिद कदों दा मर चुकिया हुंदा। मरदा इंसान उस वेले जिस वेले मौत आई होवे। मैं कहा जी इतने जरनल भी ओ भाई मैनू चाह दी नहीं लोड़, तुम बैठ मेरी गल सुनो ना, मैनू पानी की लोड़ है ना चाह दी। अब बैठ जाओ, इत्थे बैठ जाओ। मेरी गुफ्तगू मैं खत्म करने लगा, गल लंबी कोई थोड़ी करनी, बस मैं 2-4 गल्लां करके तुसी अपने घर मैं अपने घर। हाँ जी, मैं ना मैनू कोई प्यास लगती ते ना मैं कोई मतलब चाह दी, मेरा गला कोई मतलब जड़ा एडा नहीं नाजुक। मैं थका हुआ, मैं हारा हुआ, बस तबीयत नासाज थी। कोई तबीयत नासाज नहीं थी, मैं आ गया आपके पास। मेंबर ते बैग मतलब झूठ बोलने शुरू कर दिया, बड़ी मसरूफियत थी। पहले हुजूर दी उम्मत को पैसे मंगे 25-25 हज़ार रुपए दो, 50-50 हज़ार। मैं आख्या तू तो सदागर है, तू दीन दा खैरनुमा थोड़ा है। पैसे लैके नाता पढ़नियां हो रहे। ए बुखारी शरीफ में मौजूद है, सहाबा खंदक खोदी, फिर हुजूर ने फरमाया मिट्टी चाओ, मिट्टिया के टोकरे सिर ते रखे ते पेट उत्ते पदे पत्थर। पैसे लैके नाता पढ़नियां तकरीरां करनियां होरन, देसी घी ते खाने खा के तकरीरां नाता पढ़नियां होरन, मिट्टी दे टोकरे सिर ते चा के पेट ते पत्थर बदे होवे। ए बुखारी विच मौजूद है, सहाबा उस वेले हुजूर दी दात की पड़ी। फरमाया नहनुल लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना आबादा। फरमाओ दुनिया वालों सुन लो, हम इस हालत में भी वो गुलाम हैं कि जब तक जिंदा है हुजूर पर कुर्बान होते रहे। गल समझ आई? पैसे लैके लोगों दी तकरीर जी 25 हज़ार पैसे जमा कराओ मेरे अकाउंट, फिर जो है वो मेरे को किन्ने टाइम लिया भाई। ऐ मैं मुंह हुण वेख रहा, फोन उत्ते मैं गल की, मेरे को टाइम लिया, पूछो मैं तेरे को पैसे मंगे? अच्छा मैं बिन देखे आया इस मौलवी साहब को, तुम सोच सकते बिन देखे आया। मैं हुणे भी कोई नहीं पता भी मेरा मेजबान कौन है। मैं हुण वेख रहा, गल समझ आएगी? ऐसा हालत आया, मैं बीमार हाँ इतना शदीद, लेकिन मैं क्या और मौलाना पिछों मैंने गाला भी कढ़नगे, लोग भी कह गए मौलवी बड़े बेवफा होंगे, वादा करके नहीं आते। हालांकि मैं बीमार हाँ और हकीकत मैं बीमार हाँ, लेकिन हुजूर दे दीन वास्ते मैं जिथे भी मैंने कोई बुलाए होवे हुजूर दा गुलाम, बेईमान ना होवे। हाँ जी समझे? ऐसे हालत मैं हाई कोर्ट के सामने पत्थर का सामना किया, आंसू गैस का सामना किया,
मुमताज़ कादरी का जुलूस कढ़िया तो पुलिस ने आंसू गैस सुट दिते। मेरे नाल सारा मजमा नस गया, 5 बंदे मेरी कुर्सी ना रह गए। मैं पुलिस वाले नूं कहा, मैं कहा तुसीं अज टैंक भी लियाओ ने तो असीं जाना कोई नहीं, खबरदार तुसीं। मैं वो कहन जी असीं तो तुहानूं नहीं मारिया, उन्होंने पुलिस वाले मारिया। मैं मेरी कुर्सी उधर लै जाओ। उन्होंने पुलिस वाले के सामने क्या करें, अस भी नहीं मारिया, मेरे गोडे नप खड़ोते, माफी दे दो। मैं कहा ए है बात कि मुहम्मद अरबी का गुलाम होवे तो शेर भी पैरों में पै जाते हैं, होवे गुलाम। गल समझ आई? आसान वतन इस वास्ते पगड़ियां इस वास्ते बनी फिर दें, हाँ होर कोई मकसद नहीं है। जिथे भी मौत आ जाए ये मुसलमान लपेट के दफन कर दे। बेटे नामियों क्या मैं थोड़े कब्रिस्तान जो लंघिया, मैं कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। लेकिन गाजी अलमुद्दीन की कबर ते जाओ तो सवेरे टोकरे फुलों के पे होते। लोग कहते हैं पुत्र हो मंत्र पिछो याद रखते। मैं कहा गाजी अलमुद्दीन का विआह भी नहीं किया, उदी कबर ते टोकरे फुलों के कौन पांदा। मैं कहा इकबाल तू दस। इकबाल कहता इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ अबशी को दवाम है। मैं हदीस जी पढ़नी ना हो तो मैं दसना है भाई सारी जिंदगी हुजूर आराम नहीं किया। मौलवी खादिम सवेरे जाके लम्हे पै जाए लाहौर, चूंकि राती तकरीर आया, चूंकि राती तकरीर कर रहा है, चूंकि अभी नींद का टाइम है, तो चूंकि चू चू नार इस्लाम नहीं होता। चलो इस्लाम है हुजूर आ गए, बस बात खत्म हो गई। क्यों जी खल्लू बनिल कुफ्फार अन सबीली, ए इस्लाम क्यों जी। उम्र कज़ा के मौके ते हजरत दरबारी शायर अब्दुल्ला बिन रवा हुजूर दी ऊँट दी नकेल पकड़ी, काबे शरीफ दाखिल हो गए। गुस्सा तो साहबा नूं पिछले साल का ही बड़ा सी, भई ना हुजूर आन क्यों नहीं दिता। तो काफरा आज का मसला कहता है कि इस्लाम चूंकि अमन का दर्स देता है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवा को चाहिए था थोड़ा थोड़ा राह दे दो। हुजूर तशरीफ, चूंकि हमने कलमा जो पढ़ा है, चूंकि कलमा पढ़ा है, लिहाजा थोड़ा थोड़ा राह दे दो। लेकिन वो साहबा सा आपने काफरा नूं वेखदे ही फरमाया खल्लू बनिल कुफार अन सबीली अल यौम नदरिबुकुम अला तंजीली ज़रबन युज़ीलुल हामाम मकीली व युज़िलुल खलीलान खलीली। हट जाओ काफिर के पुत्र, हुजूर आ रहे हैं, हट जाओ। तो जो रही किया मैं बस थोड़ी जी गल करनी। मैं तो वापस लाहौर जा रही थी, मैं फिर मौलाना नदीम साहब ना गल की ना कि जी वो बंदे तो बैठे हैं। फिर मैं क्या चलो जी फिर चलिए ये बैठे हैं। तो मैं आ गया जनाब, तुझे नाराज नहीं होना, मैं तकरीर ही करके आया। तो ये मतलब भी नहीं मैं रोटी खवानी, मैं अज रोटी भी खानी। ये मतलब नहीं भी थोड़े को खानी, वैसे मैं तुहानू दस रहा। उन्हें बड़ी मिन्नत की, मैं नहीं नहीं हुण मैं जाना है यार। जान इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो भुख का मजा वो राज की मिन्नत उठाए क्यों। ये केड़ा मसला है जी, भुखा तो मैं कदी नहीं भुखा ना। मेरी वालदा बड़े बड़े पढ़े हुए कोई नहीं सन, लेकिन समझदारियां वाली गल्लां करदे सन। कभी भी मैं ना नहीं लिया अपनी वालदा दा, हालांकि सारी तरबियत उन्होंने दी है। हाँ जी बिल्कुल, असी बचपन में जी उन्होंने मजाल है, सारी जिंदगी 1 रुपए का भी उन्होंने हुने मिन्नत हो। मैं सारी जिंदगी उन्होंने सोना पाया नहीं वेख्या, रज के रोटी खाते नहीं वेख्या। बिल्कुल पक्की बात है, जो उन्होंने हिसाब होया तो बहुत थोड़ा जी बेचारे आवाज दे देनी है, मैंने भुख कोई नहीं कुड़ी रोटी ना पका। फिर जो बचता सी फिर बाद छाबे कोई खाते। मैं लाहौर आया, मैं बीमार होया, तो मैं कमर उन्होंने दोरी हो गई थी और लाठी ते आए करके, तो मैं खुडी नवी मंगवाई दैन चुक के सुटी ने। हफ्जा तू अपनी खुंडी संभाल के रख, जेड़ा तेन कम लाया वो करदा रवी, हलाली रवी। तो जो ये गल इंजे बिल्कुल सारी जिंदगी मजाल है। मैं 2-3 मेरे नाल ही कोई भी मार सन 4-5 मैं भी, ते मैं नमाज और दी लेट पढ़ी तो कहने तेन मौलवी बनाया किससे दस तू ए टाइम है नमाज ने जो तू पे पढ़ना। और मैं आखा जी मैं पढ़िया कि तुसी पढ़े हो, मैं पढ़ी हुई तो नहीं, लेकिन नमाज का टाइम नहीं होनी। बिल्कुल अज सीधी तीर होना गल करनी वो बिल्कुल मैं नमाज पढ़ना दस तेन मौलवी पढ़ाया। एक गल मैं मां ही कर सकती, तुसी तो कहना उस्तादुल उलमा साहब शेखुल हदीस साहब। बिल्कुल पक्की बात, सच्ची ते सुच्ची बात। इंज उस लाठी नाल जी पिंड की सोटी जी तरेकन दी सी कि पता नहीं बेरी दी सी, उस नाल ही दोरी कमर करके वापस चले। उन्हें कहा मैं तेरे को पता करना आई भाई मेरे पुत्र ने की होया। फिर मैं क्या तुझी दुआ मंगो मैं ठीक हो जाऊँ, कह लगे मंगदी है। मैं क्या मंगते तो मैं ठीक क्यों नहीं होया। वो मामा नहीं होती जिन्हें पुत्रा भी अल्लाह रसूल का नाफरमान बना दे। आप भी बीमार तो पुत्र यो जिहा मौलवी लक तोड़ के प्यो हो, मां का रहिंदा तो कुछ नहीं।
लेकिन मैनू उन्हें दलेर नहीं कोई मतलब यदि जबान से कोई शिकवा आ जाए तो फिर मैं आखा दुआ मंगते हो तो मैं ठीक क्यों नहीं होया। कहने लगी गल इंजे जिहड़ी लैन असीं लगे होया ना साडे नालों ज़्यादा दुख है जे मौजूद हैं, पहले उन्हां दा कम होएगा फिर साडा भी हो जाए। कोई और नहीं तो दुआवां मंग मंग के थक गई हैं, सुनदा जी कोई नहीं, सुनाण भी कोई नहीं। एक आलिम नूं मैं गल दसी, वो कहने लगे किताबी गल नहीं। हाँ भाई इमाम गजाली फरमाते सन, या अल्लाह मैनू उस ईमान ते मौत देवी जिहड़े पिंडां दी माइयां दा ईमान। इल्म मगरिब पढ़ के खुद सर बनेंगी बीबियां और बीबियां शोहर बनेंगी और शोहर बीबियां। जिहड़ियां केड़ियां मावां केड़ियां पुत्र कह हाँ बच्चा ख्याल करिए जरा हालात नहीं ठीक। परवेज मुशर्रफ के दौर में ठीक सी जब कैद होया ना 2 बारी तो वापस किया ना पिंड ते मैनू फरमान लगे मखाड़ी शरीफ वाले पीरा अंगले जहर दे दी तू केड़े बाग दी मूड़ी है, चुप कीता कर बड़े मौलविया। ओ मैं आख्या जी फिर नहीं सी पढ़ाना, क्यों पढ़ाया ने, फिर ठंडे हो। मैं कहा वाले साहब जो है भी सारी जिंदगी हल वाह वाह के बेचारे थक गए, मैं भी नाले 2 डंगर खरीद देंदे तो मैं भी हल जल आए मुड़ा आए है जी हल वांदे रहंदे तो मजा नहीं सी आना। मैं कहा पढ़ाया नहीं तो फिर हम सुनो या जी समझ आई बात कोई नहीं थी। हाँ सीरत फरजंद हाज उम्महात और जौहर सिद्को सफाज उम्महात। इकबाल कहंदा मामा दी सीरत ने फिर पुत्र में चार तवज्जो गल मैं जी पता नहीं किहड़े पासे मैं लै गया गल विच हो रहे। मैं अपनी वालदा नूं हमेशा मुश्किल तो मुश्किल हालात भी सदके या रसूल लब्बैक इहदा माना भी वही है सदके या रसूल। साड़ी मझ ते गां आपस भिड़ पईयां तो वालदा घर सन ते ओह गां दी टंग मझ दे सिंगां विच आ गई। वो फरमान लगी मैं ओहदा नक खड़ के पै गई, मैं उन्होंने भी नप लिया बई बंदा कोल है कोई नहीं। कहने लगी मैं क्या सदके या रसूल ते टंग बाहर निकले। क्यों जी जे मावा सदके या रसूल दी तुहानू सारे नूं लोरी दित्ती तां दी राती बैठे होने समझ। हुण फिर एक गल होर हुण करनी बस गल मुकनी एक गल होर करनी 2018 विच इस्लाम नूं तुहाडी पर्ची दी लोड़ पै गई। मैं तुहाडे नाल सच्ची गल कर रहा 2 नंबरी नहीं बिल्कुल। इस 70 साल तुसां हुजूर दे दीन के खिलाफ वोट दिते नामूस रिसालत दे गद्दारां नूं दिते ने जिन्हां असैम्बली जाके चूं भी ना कीती हुजूर दे। अज भी मैनू लोग कहंदे हैं कि टीवियां और इंटरनेट तो बड़े लोग बकवास करदे हैं। दसो यार मुल्क के खिलाफ कोई एक जुमला कवे सवेरे जाके एजेंसियां नूं नप लवां और बंदा भी नपया जाए जिथों बकवास करदा उत्थे भी नपया जाए तो हुजूर दे दुश्मने ना क्यों नहीं नपदे। बस हुजूर दा दीन तख्त उत्ते लियाओ। जदों हुजूर दा दीन तख्त उत्ते होएगा ना ते सलाउद्दीन अयूबी दे दौर विच बुरनुस जरनैल ने इतनी गल कीती सी ऐना मुहम्मदुकुम उदुओ यंसुरुकुम किथे तुहाडा नबी बुलाओ तुहाडी मदद करे। जदों हुजूर दा दीन तख्त उत्ते बैठे होएगा ना एक जुमला उन्हें कहा सी ऐना मुहम्मदुकुम बुलाओ अपने नबी नूं तुहाडी मदद करे। फिर 2 साल सलाउद्दीन अयूबी सुत्ता नहीं सी। फिर सलाउद्दीन अयूबी मन्नत मन लई सुना या अल्लाह मैनू मौत न देवी वला यक्तुलन्नल बुरनुसा साहिबल कुर्ब बियदिही लिअन्नहु नकज़ल अहदा व तनक्कसर रसूला। या अल्लाह जरूर बेजरूर सलाउद्दीन अयूबी अपने हाथ से गुस्ताखे रसूल को मारेगा इसलिए कि उसने नक्स अहद भी किया और तेरे नबी की तौहीन की। जब तुम गिरफ्तार हो गया ना फिर 2 साल सुत्ता नहीं सलाउद्दीन अयूबी 20 लाख के सूट पाने वाले नूं ते भूर बन बह के जनाब पाए ते हरीसे खाने वाले नूं की पता है कि दरियाए जेलम ते दरियाए रावी ते दरियाए चनाब कितने भुखियां साड़ा मारिया कितने लोग खुदकुशियां की। लो इस्लाम ही आएगा तो फिर पूछेगा वो बहुत डाडा है। चौधरी साहब ज़कात देनी 5 किलो 8-10 किलो का थाला ते गरीब धुप दे विच लैंड लाई खड़े चौधरी मैल भी देनी ते नाल रोब भी पाना है। इस्लाम बहुत डाडा है जिसके घर आटा ना होवे ना तो इस्लाम दरवाजे ते नहीं लियांदा। इस्लाम इतना डाडा हजरत उमर दी कंड उत्ते बोरियां लदवा के घर भिजवांदा। मैं जिस इस्लाम की गल हाँ वो इस्लाम चौधरियां के दरवाजे के 10 किलो वास्ते अपनी इज्जत नीलाम नहीं करवाना ये नहीं भी मैल हो। मैं जिस इस्लाम की गल कर रहा वो बहुत डाडा है। हाँ उन्हां दियां धीयां पानामा लीक्स नहीं बनदियां उन्हां दियां धीयां फिर प्याज नाल रोटियां खांदियां उमर बिन अब्दुल अजीज दियां थी ते जिन्हां बादशाहां दियां धीयां प्याज नाल रोटियां खावन फिर 8 सूबे में जो ज़कात वापस आ जाती। ज़कात लैण वाले कोई नहीं लोग जेबां में ज़कात लै के फिरदे लैणियां वो कहंदा तू लैणी मैं भी नहीं करनी। एको गल ने कायनात अमन भी इस्लाम दे सकदा ते रोटी भी इस्लाम दे सकदा ते गैरत भी इस्लाम दे सकदा। क्यों जनाब ए मीर अब्दुल रहमान ते हुण दी गल है जदों कैदियानी बकवास कीता ना मैं नबी हां
उदो अफगानिस्तान के सदर सन मीर अब्दुल रहमान कहते आनी खत लिखा, उन्होंने कहा मैं नबी हाँ। मीर अब्दुल रहमान साहब ने उन्हें जवाब लिखा भाई मैंने समझ नहीं आई अफगानिस्तान आ। उन्हें पूछा मैंने खत, उन्हें क्या उन्हें तेन वट देना चाहते सी। और मीर अब्दुल रहमान कितने आ गए? मीर अब्दुल रहमान है तो होने की गल। आप फरमाते होंगे सन कि मेरे दौरे हुकूमत चौक सोना रख जाओ, 3 साल बाद भी ले हो तो मैनू मार देना। ये तो होने दी गल्लां। हाँ जी, उस इस्लाम नाल एक गद्दारी हुई। हर बंदा उठ छो जी केबल से बह के यहूद ना सारा दे जान। मैं उन्होंने कहना सानू 5 मिनट बुलाओ, सिर्फ 5 मिनट, लंबा चौड़ा नहीं, सानू तो बुलाते नहीं। ये पिछले दिन मैं तकरीर की थी तो डॉन न्यूज तो न्यूज के नाज मैंने तो भी नहीं आता। हाँ जी, नहीं डॉन डॉन, हाँ उन्हें मेरे क्लिप चलाया तो बह के तबसरे किए, दसो जी मौलवी क्यों जी तकरीर करना। मैं इन्होंने क्या मैं आका जो 5-6 90 नहीं से कुत्ता भी नहीं कह सकते। मैं पिछले दिन तकरीर करके क्या मैं इलाके मैं कुत्ता कह छड़िया गुस्ताखे रसूल। तो मैं जो बंद रोड तो थले उतरे ना अपनी मस्जिद वाल, मेरे हाल 2-3 फरलांग तो बनता होना, एक चिट्टा कुत्ता मेरी गड्डी में पै गया सवेर नमाज वे। कभी इधरों छाल मारे, कभी इधरों छाल मारे। मैं ड्राइवर क्या मैं कहूँ टायरा थले दो यार, छाल उछल उछल के आवे, उन्हें टायरा थले दे फिर छाल मार के निकल जावे। मसीद अगे गड्डी जाके रोकी असी तो कुत्ता के गड्डी से बह गए। मैं आखा मुड़े इस कुत्ते होया कि भैया ये की परेशानी है सुनी। फिर मैं सोचा कोई गड़बड़ जरूर है। फिर मैं दरवाजा खोल के मैं कहा हो मैं गुस्ताखे रसूल ने कुत्ता क्या, वो मैं दरवाजा खोल के मैं क्या कुत्ते गलती हुई अंदर नहीं कहूंगा, उठ के चल पे जना। दसो मैं तकरीर किसी और इलाके की थी, लाहौर के कुत्ते किने वारलेस की थी। मौलवी साहब आ रहा वल्ला वो तो मुंडे मेरे गवाह सारे। मैं आखो की बन कुत्ता जनाब पहले तो इंज आकड़दा सी फिर इंज टुर पिया। ते कहने का मतलब होता है मौलवी साहब होश ना गल की कर बादशाह असी तो साहब काफ नूं नहीं भौंकिया, असां रसूलुल्लाह नूं भौंकना सी। टीवी फिर दोबारा बंदा भी कोई नहीं खड़ा किया। फिर उसे जाके जनाब पटाना में जाके 1000 वोट ले 10,000 16,000 फिर असि लोग चले गए सम्मानी दे। हाँ जी क्यों इशराक साहब तो साढ़े को पैसे नहीं होंगे तां भी असीं कहना छड्डो यार जिन्हां दा काम हो जाए साडा काम इतना ही है। तो इस वास्ते कोई परेशानी वाली गल नहीं। चलो ये भी मर जाना किसी ने जाने जाने ऐलान हो जाना अल्लाह को हम सलामत करके मौलवी साहब मर गया तो कहना हो ये जब उस दिल जर्नल पूरी 1400 साल तारीख मुसलमानों कोई नहीं जमया। साढ़े जर्नल तो बड़े बड़े खालिद बिन वलीद 40,000 के बंदे में 10 बंदे कट के लै गए सन। 40,000 लश्कर काफरा का खड़ा, खालिद बिन वलीद 10 सहाबा कट के लै गए। 40,000 शिकस्त दी 10 बंद ने। खालिद बिन वलीद घोड़े के पुछड़ बंद देते 10 साहबा के घोड़े के इंज करके लड़े साहबा 40,000 के लश्कर नाल फतह हुई। बाद में हजरत उमर नाराज होए, फरमाया क्या कीता है? हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत उमर को जवाब दिता, फरमाया कुरान च मौजूद है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। थोड़े जे बंदे होवन ते वड्डियां जमातां ते गालिब आ जांदे। खालिद बिन वलीद फरमान लगे असीं वेखना सी वे असीं हां या कोई होर है। मैं गल दलील नाल की मैं तो बाद कोई मैनू ये ना कहे मौलाना सियासी बात कर दी है। ये खाली परवेज मुशर्रफ जर्नल तो नहीं सी ना, पूरे मुसलमानों का जर्नल सी। अलाउद्दीन खवारज़म के पिछे लगे अलाकू खान ते उन्हें दरिया के 30 गज की बुलंदी तो दरिया में घोड़े समेत छाल मार दी सी, गिरफ्तारी नहीं सी दी। अलाकू खान ने दंदा में उंगली पा के कहने लगा मैं उस मौत को भी कुर्बान जिन्हें अलाउद्दीन खवारज़म जो जर्नल जमया। 1857 अंग्रेज इतने आया। जनरल बख्त खान आज तक 100 साल तो ज्यादा हो गया, 150 साल हो गया अंग्रेज पर एहसान। जनरल बख्त खान असी गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? साढ़े जनरल हो जैसा हजरत सलाउद्दीन अयूबी ते नूरुद्दीन जंगी कुर्ग के किले उत्ते मुहासरा किया। दूसरे सलाउद्दीन अयूबी ने पिछे मिस्र बगावत हो गई। आपने नूरुद्दीन जंगी को फरमाया कि तुसी इत्थे बगावत जड़ा ना इत्थे मुहासरा रखो तो मैं वापस जान लगा। जो वापस चलिया ना सलाउद्दीन अयूबी ते नूरुद्दीन जंगी को कहने लगा यार दुनिया मैनू शिकस्त खुरदा ते नहीं कवेगी कि मैं वापस जा रहा। ते नूरुद्दीन जंगी ने सलाउद्दीन अयूबी के मुंह ते इंज थपथपाया। उन्हें कहा जा तेनू किने शिकस्त खुरदा करना है, क़यामत तक मुसलमानों हर दौर सलाउद्दीन अयूबी की लोड़ रहेगी। यूसुफ बिन ताशिफीन स्पेन की पहाड़ियां ते जा चढ़े। मैं तमीद ताम बनना भी लोग फौरन
कहते जी हमने तो बुलाया था इस्लाम मिलाद के लिए, मौलाना ने बात और कर दी। ये सारी मिलाद दी गल्लां ने, सारी हुजूर दी गल्लां, गुलामां दी गल जिहड़ी आका दी गल है। स्पेन दी पहाड़ियां उत्ते अल्फासू नाल जंग हो गई यूसुफ बिन ताशफीन दी, ते अल्फासू ने खत लिखिया यूसुफ बिन ताशफीन नू, उन्हें कहा जी अल्लाह दे फरिश्ते भी आ जान ना ते तू मैनू शिकस्त नहीं दे सकदा। ते यूसुफ बिन ताशफीन अपने वजीर नू क्या जवाब लिख, वजीर ने एडा वड्डा जवाब लिखिया, उन्हें कहा दुश्मनां नू लंबी गल नहीं करी दी, ऐ तू जवाब लिखिया यूसुफ बिन ताशफीन अल्फासू दे उसे खत के पीछे लिख देता। उन्हें कहा मैं आ रहा हूं, फरिश्ते भेजना तो अल्लाह का काम है, मैं आ रहा हूं। दूसरे दिन जोर तो पहले पहले यूसुफ बिन ताशिफीन दी फौज नू रब ने फतह दी। अल्फासू जोर तो पहले पहले नस गया, स्पेन दी पहाड़ी दी चोटी ते चढ़ के यूसुफ बिन ताशिफीन ने तारीखी जुमला किया, उन्हें क्या कमीनिया तू ते कहंदा सी फरिश्ते आ जान, फरिश्ते ते रब ने नहीं भेजे, मुहम्मद अरबी दे गुलाम दे सामने एक झट भी नहीं कट सकिया। ऐ मैं तमीद तां तुहानू सुनाई बात, लेकिन इत्थे ते अलिफ अनार बेबकरियां जो पढ़ियां, इन्हां बच्चों नू किन्ने दस्या खालिद बिन वलीद कौन है। खालिद बिन वलीद दे हाथ कितनी तलवारां टुटियां, हजरत उकबा बिन नाफे समुद्र में घोड़े पा देते। एक इन्होंने की पता है खालिद बिन वलीद मरद्या मरद्या दुनिया तो जांद्या, आप मैं जो मुल्क शाम हाजिर होया ना, तो खालिद बिन वलीद का मिज़ार इस तरह बड़ी मस्जिद है, बड़ी सारी, लोग कहते हैं ना यहाँ मिज़ार बनाए जाते हैं। उत्थे मेरे एक बंदे नाल गल की थी, मैं आख्या तुसीं ते कहंदे हो बड़े सगीर में अहमद रजा ने मिज़ार बनवाए, इत्थे अहमद रजा दे आया कोई नहीं, ए गुंबद किने बनवाए। वो चुप हो गया। मैं आख्या इत्थे ते सहाबा आए या सहाबा दी औलाद आई, असीं ते गुंबद नहीं बनाए। उत्थे इतनी वड्डी मस्जिद है, तुसीं सोच सकते हो उस मस्जिद के अंदर खालिद बिन वलीद दे मिज़ार उत्ते गुंबद बने हुए सी, मस्जिद कितनी वड्डी होनी। इतना जो तुहाडा एरिया है ना, इतना लैके जितना मैं बैठा उस मस्जिद का एक सुतून है, एक सुतून है उस मस्जिद का इतना वड्डा, जितना तुहाडा सारा है मेराब से इतना एरिया है। सुल्तान सलीम ने बनाई, जिहदे बारे इकबाल कहंदा शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की लो। ते अंग्रेज़ां उहदे ते भी मिज़ाइल मार दिता है। खालिद बिन वलीद ने उत्ते मस्जिद ते मिज़ाइल मारिया, फिर मस्जिद नूं तोड़ के खालिद बिन वलीद दा गुंबद ते कबर ते जाके मिज़ाइल मारिया अंग्रेज़ां। उन्हां नूं पता सी खालिद ने जो कुछ साडे नाल कीता है। हुण हज़रत अम्मार बिन यासिर दे मिज़ार ते भी मार दिता, वैसे करनी दे मिज़ार ते भी मार दिता, हज़रत सैयदा ज़ैनब दे मिज़ार उत्ते भी मार दिता। मुसलमान हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फर्द है। अभी ये इन चक्रों में पड़ा है कि खड़े होकर सलाम पढ़ना है कि बैठ के। खालिद बिन वलीद दे मिज़ार ऐ जिहड़ी मैं गल्लां कर रहा ना तुहाडे सामने दलेरी वालियां, ये मैं खालिद बिन वलीद को मंग के ले आया। मैं आप दे मिज़ार नाल सज्जा मोढ़ा ला के दो सुनता दे तरह वितर पड़े इशा दे। मैं क्या जनाब बैठे बड़े दलेर आदमी हो ते मैनू भी कुछ दलेरी दो। पाकिस्तान में जिवें टंगां ही कमी जा रही होंदियां भी लोग क्या कहेंगे, हुकूमत क्या कहेगी, उस तो बाद मैनू डर नहीं लग्या तकरीर। खालिद बिन वलीद दे मिज़ार ते लिखिया की सी पता है, कौलो खालिद इब्न वलीद हीना हदरतुल वफात। ये गल खालिद बिन वलीद उस वेले कीती जदों दुनिया तो जान लगे। के की थी लकी तो कज़ा व कज़ा ज़ाफ़न, फरमाया मैं बड़ियां बड़ियां जंगां में हाजिर होया। फमाफी जसदी शिबरुन इल्ला वफी ज़रबतुन बिसैफिन औ रिमयतुन बिसहमिन औ तानतुन बिरुमहिन। फरमाया मैं बड़ियां बड़ियां जंगां में हाजिर होया, मेरे जिस्म ते एक बालिश जगह नहीं बची जिथे तलवार ते तीर ते नेज़ा न लगे हो। मेरा जिस्म छलनी हो गया इस्लाम की खातिर। ते वहा नमू तो अला फिराशी हथ फानफी कमा यमूतुल बईर। फरमाया खालिद ने बड़ियां बड़ियां जंगां में मौत नू तलाश किया, उदों ते मौत नजर ना आई ते अज खालिद नू कमजोर समझ के आ गई। आखिरी जुमला आप तो बड़ा काबिल गौर है। फरमाया फला नामत आयुनुल जुबाना, फरमाया पोस दिलां नू जाके मेरा पैगाम सुना देना कि तलवारां ते तीरां ते नेज़ियां नाल कोई मरदा ते खालिद कदों दा मर चुकिया हुंदा। मरदा इंसान उस वेले जिस वेले मौत आई होवे। मैं कहा जी इतने जरनल भी ओ भाई मैनू चाह दी नहीं लोड़, तुम बैठ मेरी गल सुनो ना, मैनू पानी की लोड़ है ना चाह दी। अब बैठ जाओ, इत्थे बैठ जाओ, मेरी गुफ्तगू मैं खत्म करने लगा, गल लंबी कोई थोड़ी करनी, बस मैं दो चार गल्लां करके तुसी अपने घर मैं अपने घर। हाँ जी, मैं ना मैनू कोई प्यास लगती ते ना मैं कोई मतलब चाह दी, मेरा गला कोई मतलब जड़ा एडा नहीं नाजुक, मैं थका हुआ, मैं हारा हुआ, बस तबीयत नासाज थी, कोई तबीयत नासाज नहीं थी। मैं आ गया आपके पास, मेंबर ते बैग पता झूठ बोलने शुरू कर दिया, बड़ी मसरूफियत थी। पहले हुजूर दी उम्मत को पैसे मंगे 25,000 रुपए दो, 50,000। मैं आख्या तू तो सदागर है, तू दीन दखरा नुमा थोड़ा है, पैसे लैके नाता पढ़नियां हो रहे। ए बुखारी शरीफ मौजूद है, सहाबा खंदक खोदी, फिर हुजूर ने फरमाया मिट्टी चाओ, मिट्टिया के टोकरे सिर ते रखे ते पेट उत्ते पदे पत्थर, पैसे लैके नाता पढ़नियां तकरीरां करनियां हो रन।
देसी घी ते खाने गा के तकरीरा नाता पढ़निया होरन, मिट्टी दे टोकरे सिर ते चा के पेट ते पत्थर बदे होवे। ए बुखारी विच मौजूद है, सहाबा उस वेले हुजूर दी दात की पड़ी, फरमाया नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। फरमाओ दुनिया वालों सुन लो, हम इस हालत में भी वो गुलाम हैं कि जब तक जिंदा हैं हुजूर पर कुर्बान होते रहे। गल समझ आई? पैसे लैके लोगों की तकरीर जी 25,000 पैसे जमा कराओ मेरे अकाउंट ते फिर जो वो मेरे को किन्ने टाइम लिया भाई, ऐ मैं मुंह हुण वेख रहा, ए फोन उत्ते मैं गल की ने मेरे को टाइम लिया, पूछो मैं तेरे को पैसे मंगे? अच्छा मैं बिन देखे आया इस मौलवी साहब को, तुम सोच सकते बिन देखे आया, मैं हुणे भी कोई नहीं पता भी मेरा मेजबान कौन है। मैं हुण वेख रहा गल समझ आई? ऐसा हालत आया, मैं बीमार हाँ इतना शदीद, लेकिन मैं क्या और मौलाना पिछू मैंने गाला भी कढ़नगे, लोग भी कह मौलवी बड़े बेवफा होंगे, वादा करके नहीं आते, हालांकि मैं बीमार हाँ और हकीकत मैं बीमार हाँ, लेकिन हुजूर दे दीन वास्ते मैं जिथे भी मैंने कोई बुलाए होवे हुजूर दा गुलाम, बेईमान ना होवे। हाँ जी समझ। ऐसे हालत मैं हाई कोर्ट के सामने पत्थर का सामना किया, आंसू गैस का सामना किया, मुमताज कादरी का जुलूस कढ़िया तो पुलिस ने आंसू गैस सुट दिते, मेरे नाल सारा मजमा नस गया, 5 बंदे मेरी कुर्सी ना रह गए। मैं पुलिस वाले क्या मैं कहा तुसी आज टैंक भी लियाओ ने ते असीं जाना कोई नहीं, खबरदार तुसी। मैं वो कहन जी असीं तो तुहानूं नहीं मारिया, उन्होंने पुलिस वाले मारिया। मैं मेरी कुर्सी उधर लै जाओ, उन्होंने पुलिस वाले सामने क्या कहना अस भी नहीं मारिया, मेरे गोडे नप खड़ोते, माफी दे दो। मैं कहा ए है बात कि मुहम्मद अरबी का गुलाम होवे ते शेर भी पैरों में पै जांदे ने, होवे गुलाम। गल समझ आई? आसान पता नहीं इस वास्ते पगड़ियां इस वास्ते बनी फिर दें, हाँ होर कोई मकसद नहीं है। जिथे भी मौत आ जाए ये मुसलमान लपेट के दफन कर दे। बेटे नामियों क्या मैं थोड़े कब्रिस्तान जो लंघिया, मैं कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे, लेकिन गाजी इल्मुद्दीन की कबर ते जाओ तो सवेरे टोकरे फुलों के पे होते, लोग कहते पुत्र होवन तो पिछो याद रखते। मैं कहा गाजी इल्मुद्दीन का विआह भी नहीं किया, उदी कबर ते टोकरे फुलों दे कौन पांदा? मैं कहा इकबाल तू दस। इकबाल कहता इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ अबशी को दवाम है। मैं हदीस जी पढ़नी ना हो तो मैं दसना है भाई सारी जिंदगी हुजूर आराम नहीं किया, मौलवी कादिम सवेरे जाके लम्या पै जाए और चूंकि राती तकरीर आया, चूंकि राती तकरीर कर रहा है, चूंकि अभी नींद का टाइम है, तो चूंकि चू नार इस्लाम नहीं होता। चलो इस्लाम है हुजूर आ गए, बस बात खत्म हो गई। क्यों जी? खल्लू बनिल कुफ्फार अन सबीली, ए इस्लाम क्यों जी? उम्र कज़ा के मौके ते हजरत दरबारी शायर अब्दुल्ला बिन रवा हुजूर दी ऊँट दी नकेल पकड़ी, काबे शरीफ विच दाखिल हो गए। गुस्सा तो साहबा नूं पिछले साल दा ही बड़ा सी, भाई ना हुजूर आण क्यों नहीं दिता? तो काफिरां नूं आज दा मसला कहता है कि इस्लाम चूंकि अमन का दर्स देता है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवा को चाहिए था थोड़ा थोड़ा राह दे दो। हुजूर तशरीफ, चूंकि हमने कलमा जो पढ़ा है, चूंकि कलमा पढ़ा है, लिहाजा थोड़ा थोड़ा राह दे दो। लेकिन वो साहबा सन, आपने काफिरां नूं वेखदे ही फरमाया खल्लू बनिल कुफ्फार अन सबीली अल यौम नदरिबुकुम अला तंजीली ज़रबन युज़ीलुल हामाम मकीली व युज़िलुल खलीलान खलीली। हट जाओ काफिर के पुत्र, हुजूर आ रहे हैं, हट जाओ। तो जो रखा ही किया, मैं बस तो थोड़ी जी गल करनी, मैं तो वापस लाहौर जा रही थी, तो मैं फिर मौलाना नदीम साहब नाल गल की ना कि जी वो बंदे तो बैठे हैं, फिर मैं कहा चलो जी फिर चलिए बैठे हैं। तो मैं आ गया जनाब, तुझे नाराज नहीं होना, मैं तकरीर ही करके आया, तो ये मतलब भी नहीं मैं रोटी खवानी, मैं अज रोटी भी खानी, ये मतलब नहीं भी थोड़े को खानी, वैसे मैं तुहानू दस रहा। उन्हें बड़ी मिहनत की, मैं नहीं नहीं हुण मैं जाना है यार, जान इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो भुख का मजा वो राज की मिन्नत उठाए क्यों। ये केड़ा मसला है जी? भुखा तो मैं कदी नहीं भुखा ना, मेरी वालदा बड़े बड़े पढ़े हुए कोई नहीं सन, लेकिन समझदारियां भी गल्लां करते सन, कभी भी मैं ना नहीं लिया अपनी वालदा का, हालांकि सारी तरबियत उन्होंने दी है। हाँ जी बिल्कुल, असी बचपन में उन्होंने मजाल सारी जिंदगी 1 रुपए का भी उन्होंने हुने मिन्नत होना, मैं सारी जिंदगी उन्होंने सोना पाया नहीं वेख्या, रज के रोटी खाते नहीं वेख्या, बिल्कुल पक्की बात है। जो उन्होंने हिसाब होया तो बहुत थोड़ा जी बेचारे आवाज दे देनी है, मैंने भुख कोई नहीं, कुड़ी रोटी ना पका, फिर जो बचता सी फिर वो बाद छाबे कोई खाते सी। मैं लाहौर आया, मैं बीमार होया, तो मैं कमर उन्होंने दोहरी हो गई थी और लाठी ते आए करके, मैं खुडी नवी मंगवाई, जैन चुक के सुटी ने,
हफ्जा तू अपनी खुंडी संभाल के रख, जेड़ा तेन कम लाया वो करदा रवी, हलाली रवी। तो जो एक गल इंजे बिल्कुल सारी जिंदगी मजाल है। मैं दो तीन मेरे नाल ही कोई बीमार सन चार पांच, मैं भी ते मैं नमाज और दी लेट पढ़ी ते कहने तेन मौलवी बनाया किससे दस तू ए टाइम है नमाज ने जेड़ा तू पे पढ़ना। और मैं आखा जी मैं पढ़िया कि तुसी पढ़ियो, मैं पढ़ी हुई तो नहीं लेकिन नमाज का टाइम नहीं होनी। बिल्कुल अज सीधी तीर होना गल करनी बिल्कुल मैनू मैं कद नमाज पढ़ना दस तेन मौलवी पढ़ाया। एक गल मैनू मां ही कर सकती, तुसी तो कहना उस्ताद उल उलमा साहब शेखुल हदीस साहब। बिल्कुल पक्की बात, सच्ची ते सुच्ची बात। इंज उस लाठी नाल जी पिंड की सोटी की तरेकन दी सी कि पता नहीं बेरी दी सी, उस नाल ही दोरी कमर करके वापस चले। उन्हें मैं तेरे को पता करना आई भाई मेरे पुत्र की होया। फिर मैं तुम दुआ मंगो मैं ठीक हो जाऊँ, कह लगे मंगदी मैं आखा मंगते तो मैं ठीक क्यों नहीं होया। वो मामा नहीं होती जिन्हें पुत्रां भी अल्लाह रसूल का नाफरमान बना दे, आप भी बीमार ते पुत्र इहो जिहा मौलवी ते लक तोड़ के प्यो होवे ते मां दा रहिंदा तो कुछ नहीं। लेकिन मैनू उन्हें दलेर नहीं कोई मतलब यदि जबान से कोई शिकवा आ जाए तो फिर मैं आखा दुआ मंगते हो तो मैं ठीक क्यों नहीं होया। कह लगी गल इंजे जिहड़ी लैन असीं लगे होया ना साडे नालों ज्यादा दुख है जे मौजूद हैं, पहले उन्हां दा कम होएगा फिर साडा भी हो जाए। कोई और होंदी तो दुआवां मंग मंग के थक गई, सुनदा जी कोई नहीं, सुनाण भी कोई नहीं। एक आलिम नूं मैं गल दसी, वो कहने लगे किताबी गल नहीं। हाँ भाई इमाम गजाली फरमाते सन या अल्लाह मैनू उस ईमान ते मौत देवी जेड़े पिंडां दी माइयां दा ईमान। इल्म मगरिब पढ़ के खुद सर बनेंगी बीबियां और बीबियां शोहर बनेंगी और शोहर बीबियां। जिन्हें के लिए मावां के लिए पुत्र का हाँ बच्चा ख्याल करिए जरा हालात रही थी। परवेज मुशर्रफ के दौर में ठीक सी जब कैद होया ना 2 बारी वापस किया ना पिंड ते मैनू फरमान लगे मखड़ शरीफ वाले पीरा अंगले जहर दे दी तू केड़े बाग दी मूली है चुप की कर बड़े मौलविया। ओ मैं आख्या जी फिर नहीं सी पढ़ाना क्यों पढ़ाया ने, फिर ठंडे हो। मैं कहा वाले साहब भी सारी जिंदगी हल वाह वाह के बेचारे थक गए, मैं भी नाले 2 डंगर खरीद देंदे तो मैं भी हल जल आए मुड़ा आए है जी हल वांदे रहंदे तो मजा नहीं सी आना। मैं कहा पढ़ाया नहीं तो फिर हम सुनो या जी समझ आई बात कोई नहीं थी। हाँ सीरत फरजंद हाज उम्महात और जौहर सिद्को सफाज उम्महात। इकबाल कहंदा मामा दी सीरत ने फिर पुत्र में तार तवज्जो गल मैं जी पता नहीं किहड़े पासे मैं लै गया गल विच हो रहे। मैं अपनी वालदा नूं हमेशा मुश्किल तो मुश्किल हालात भी सदके या रसूल लब्बैक इहदा माना भी होई है सदके या रसूल। साड़ी मझ ते गां आपस भिड़ पईयां तो वालदा घर सन ते ओह गां दी टंग मझ दे सिंगां विच आ गई। वो फरमान लगी मैं ओहदा नक खड़ के बह गई, मैं उन्होंने भी नप लिया भाई बंदा कोल है कोई नहीं। कह लगी मैं सदके या रसूल ते टंग बाहर निकले क्यों जी ते मावा सदके या रसूल दी तुहानू सारे नूं लोरी दित्ती तां दी राती बैठे हो समझ। हुण फिर एक गल होर होण करनी बस गल मुकनी एक गल होर करनी 2018 विच इस्लाम नूं तुहाडी पर्ची दी लोड़ पै गई। मैं तुहाडे नाल सच्ची गल कर रहा 2 नंबरी नहीं बिल्कुल। इस 70 साल तुसां हुजूर दे दीन के खिलाफ वोट दिते नामूस रिसालत दे गद्दारां नूं दिते ने जिन्हां असैम्बली जाके चूं भी ना कीती हुजूर दे। अज भी मैनू लोग कहंदे कि टीवी और इंटरनेट ते बड़े लोग बकवास करदे। दसो यार मुल्क के खिलाफ कोई एक जुमला कवे सवेरे जाके एजेंसियां नूं नप लवां और बंदा भी नपया जाए जिथों बकवास करदा उत्थे भी नपया जाए तो हुजूर दे दुश्मने ना क्यों नहीं नपदे। बस हुजूर दा दीन तख्त उत्ते लियाओ। जदों हुजूर दा दीन तख्त उत्ते होएगा ना ते सलाउद्दीन